तो लोग फरमान को देख के कहते हैं आप फैसल भाई की मिसेज हैं। अल्लाह। मेरी कोशिश होती है अगर कहीं मैं मिस कर गया हूँ मिलना तो मैं सेट पे बुलवा लेता हूँ। सेट पे 2-3 घंटे आयत फरमान मेरे साथ होते हैं। छोटे थे, एक्टर बनने का शौक था, फिर क्रिकेटर सर पे सवार हो गया, फिर स्विमर सवार हो गया कि नहीं मैं स्विमिंग में यहाँ तक जाऊँगा, फिर उसके बाद वापस घूम फिर के एक्टर ही बन गए। Hello everybody, Assalamu alaikum. My name is Zara Noor Abbas Siddiqui and I welcome you all to season 2 of Can Baby presents What Mom Sends. No. इस दफ़ा तो शो का नाम ये है ही नहीं। शो का नाम है Can Baby presents What Mom Sends featuring Dads. इस दफ़ा हम उस वर्कफोर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे घर की सबसे खूबसूरत चीज़ है। मामाज के साथ साथ ये वो पार्टनर हैं जो बैक स्टेप पे रह के काम करते हैं, बट उनके ध्यान में, उनके दिल में, उनके दिमाग में हम हर वक्त होते हैं। इनको कहते हैं अब्बा, अब्बी, अब्बू, डैड, पॉप्सी, सुपर डैड और कभी कभी हीरोज़। हम लड़कियों के लिए ये पहले बेस्ट फ्रेंड होते हैं और लड़कों के लिए ये वो पहले मेंटोर जिनकी वजह से हमारी काफ़ी ज़िंदगी की चीज़ें शेप होती हैं, हमारे डिसीजंस मैनूवर होते हैं और हम एक स्टूपिड बेबी से एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनते हैं। सो गाइस, दिस ईयर सीजन 2 इज बिगर, बेटर एंड डैड्स। आज जिस सुपर डैड को मैं अपने शो पे बुलाने जा रही हूँ वो पाकिस्तान के बहुत बड़े पायनियर हैं, लेजेंडरी हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मगर अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग फादर। He is the real epitome of a family man and also a superstar. Please welcome my favorite Faisal Qureshi. Ta-da-da! Hello. कैसे हैं आप? I'm good. So I'm good to see you. Same here. Thank you so much for coming to the show. You're welcome. भाई आपकी तो मैं जहाँ ही सोशल मीडिया का रील ऑन होती है वहाँ कभी बहरूपिया, कभी राजा रानी और अभी कोई आपकी फिल्म भी आने वाली है हरीम फारूक के साथ और मैंगो जाट और अभी दीमक जी। You are on a spree, माशाल्लाह। Congratulations. थैंक यू। बट इस सब में फरमान, आयत, सना कहाँ है ये लोग? बहुत हैं ये लोग और अब वो टाइम आया हुआ है जब घर से थोड़ा छुप के निकलना पड़ता है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले यही सोच रहा था कि वैसे तो इतने झूठ नहीं बोले लेकिन जितने झूठ फरमान से मैंने बोल लिए हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। फरमान माशाल्लाह द फर्स्ट बॉय इन योर लाइफ एंड आप का सारा की सारी कॉपी है वो लड़का। आप ही लुक्स लाइक यू, ही टॉक्स लाइक यू, उसकी हरकतें आई थिंक वो बिल्कुल एक कार्बन कॉपी। वो सना कंप्लीटली आपको देख रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी वो, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन मैं कभी कभी कहता हूँ उसको कि मैं कहता हूँ कि ऐसे कॉपी पेस्ट किया है फिल्टर लगा के तुमने कि हम सब हैरान होते हैं। यू वोंट बिलीव कि ये लोग कहीं शॉपिंग पे जाते हैं तो लोग फरमान को देख के कहते हैं आप फैसल भाई की मिसेज हैं। अल्लाह। तो सना कहती है अच्छा, वो कहते नहीं ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है फैसल भाई घूम रहे हैं। तो माशाल्लाह वो बिल्कुल आप जैसा है। उसको बोलो भी ना, उसकी बात में मिली हूँ जब उससे उसकी पर्सनालिटी भी अभी आप जैसी है। उसको बोलो ना कि तुम सना जैसे हो तो कहता नो आई एम लाइक बाबा। अच्छा तो फरमान आपकी कार्बन कॉपी है और लोग उसे रोक रोक के कहते हैं कि आप फैसल, सना को रोक रोक के कहते हैं कि आप फैसल कुरैशी की मिसेस हैं। हाँ। फरमान को पता है कि आप फेमस हैं? हाँ उसको पता है। और वो क्या अपने स्कूल में शो ऑफ करता है? नहीं स्कूल में शो ऑफ नहीं करता है। अब उसने एक नई चीज शुरू की है, कभी कभार ना हम उसको बुलाते रहते हैं, वो बाहर नीचे लॉन में खेल रहा होता तो फिर आगे कहता है कि वाई आर यू कॉलिंग। हम कहते हैं भाई ऊपर आ जाओ, शाम हो रही है। कहता मेरी शूट चल रही थी। अच्छा। तो मेरा जो ड्रामा चल रहा होता है उसकी भी वही शूट चल रही होती है। तो उसका अभी केस नंबर 1 की शूट चल रही है। अच्छा, क्योंकि आप केस मेरा केस नंबर 9 है तो उसका केस नंबर 1 है। तो डू यू थिंक कि फरमान का जो फ्यूचर आइकॉन है या फ्यूचर एस्पिरेशन है वो एक्टर अपने आप को बना चुका है उसमें? पता नहीं यार, देखो कह नहीं सकते। बच्चे चूंकि वक्त के साथ साथ अपने माइंडसेट चेंज करते जाते हैं, उनको अलग अलग चीज़ें इंस्पायर करती हैं। टिल द एज ऑफ 7-8 ज़रा पेरेंट्स को ज़्यादा वो लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। फिर स्पेशली अगर मैं बॉयज़ आयत की अगर मैं बात करूं तो नाउ शी इज़ 13 तो बहुत वो अपनी दुनिया की है। पहले भी थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा शी इज़ इनटू यू नो पेंटिंग्स एंड रीडिंग और वो उसमें। हाँ मुझे भी ये लगता है कि शायद थोड़ा टाइम गुजरेगा तो एक लड़कों की एज आती है, बिकॉज हम भी गुजर चुके हैं उस एज से। ये 11-12 साल की उम्र में ना फिर इनकी होती हैं बड़ी सही वाली दोस्तियाँ और फिर दोस्त होते हैं सारा कुछ। तो
हमने ये कोशिश की है, मैंने स्पेशली, कि ऐसी बॉन्डिंग उसके साथ रखूं कि वो जो एक दोस्ती है ना, वो उसकी मेरी रहे थोड़ा बहुत फरमान के साथ। हाँ। आयत के साथ भी मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन वो बचपने से वो थोड़ी अलग थलग है। मतलब जितना आयत का मैं काम भी देखती हूँ पेंटिंग्स में, तो उसमें बहुत वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्ल्ड और मल्टीवर्स और पता नहीं क्या क्या बनाती है, और उसमें बहुत ड्रीमी चीजें होती हैं। वो है जरा थोड़ी, और बुक्स भी बहुत पढ़ती बुक्स है। भी बहुत पढ़ती तो है। आप कभी उसके साथ बैठ के बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं? मुझे तो आती नहीं है, उसकी बेचारी की बनाई हुई पेंटिंग खराब कर दूंगा। वो उसकी माँ उसके साथ बैठती है, बिकॉज सना इज गुड इन पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग। बुक्स पे कभी कभी मेरी और आयत की लंबी डिस्कशंस होती हैं, और अच्छी बात होती है। What is your schedule type? Like a day with Faisal Qureshi, what is it like? नॉर्मली आजकल तो छुट्टियां हैं, लेकिन जैसे सुबह हम उठते हैं जल्दी, तो आयत को कभी मैं छोड़ता हूँ, लेकिन फरमान की डिमांड होती है कि मैं उसको छोड़ूं। अच्छा। तो आयत को माँ छोड़ देती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम पहले आयत को छोड़ते हैं, फिर मैं फरमान को And what छोड़ता हूँ। time is this? ये सुबह होती है 7? 7, Oh God. 7:30। तो फिर मैं इनको छोड़ के मैं जिम चला जाता हूँ। फिर जब तक ये स्कूल से आते हैं मैं शूट पे होता हूँ, अगर मेरी शूट हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो मैं पिक करने भी जाता हूँ। अच्छा। हाँ, और अगर मेरी शूट नहीं है तो ज़्यादातर ये भी होता है कि शाम को हम लोग बहुत घूमते फिरते भी हैं, क्लब चले गए, कभी कुछ कर लिया। So जब जैसा हमारा काम है 12-12 घंटे की शिफ्ट है, जब हम नहीं है अवेलेबल अपने घर वालों के लिए, व्हाट डू यू थिंक कि ये क्वालिटी अपब्रिंगिंग और क्वांटिटी अपब्रिंगिंग में क्या फर्क है? मेरी इसीलिए ना कभी कभार बहुत लड़ाई होती है प्रोडक्शन हाउसेस से। जब वो संडे को कहते हैं ना शूट करने के लिए, तो मैं उनको समझाता भी हूँ कि यार देखो, मैंने चूंकि बहुत सारे लोगों को देखा, अपने बड़ों को देखा कि उनके बच्चों का कनेक्शन नहीं था उनके साथ। बाद में वो बूढ़े होकर शिकायत करते हैं कि यार हमारे बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखते। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने उनका उस वक्त ख्याल रखा था जब वो छोटे थे? इस पे कुछ लोगों से मेरी बहस भी हुई, बहुत सारी। ठीक है, उनकी बहस बनती भी है, माँ बाप हैं, बच्चे बच्चे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको मैक्सिमम एफर्ट करनी है। मेरी कोशिश होती है अगर कहीं मैं मिस कर गया हूँ मिलना, तो मैं सेट पे बुलवा लेता हूँ। सेट पे 2-3 घंटे आयत फरमान मेरे साथ होते हैं, मैं काम भी कर रहा हूँ, वो देख भी रहे हैं, वो घूम फिर भी रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं। सो मैं कहता हूँ कि भाई बिल्कुल, क्योंकि यही आपका टाइम है, यही वक्त है कि अगर मेरा बच्चा मुझे मिस कर रहा है तो आ जाए बस। बिल्कुल। वो ये नहीं है फिर कि शिव बाबा रात में आएंगे तो बच्चे को रात को देर तक जगाएं। नहीं, बच्चे ने सो जाना है 7-8 बजे। आपकी 2 बेटियां हैं, कभी कभी डर लगता है कि यार मैंने इनको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि पता नहीं कोई इनको तंग करेगा, मैं मारूंगा। सो मुझे यही लगता है कि हमें इम्पोज नहीं करना चाहिए बच्चों के ऊपर अपना आप। बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं, सही गलत उनको ज़रूर बताना चाहिए। आपने एजुकेशन उनको देनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो दे दें। घर से जो तरबियत देनी है वो दे दें। उसके बाद बच्चों की ना बड़ी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। बच्चों को हमने देखा है, मैंने क्रिकेटर बनना है, फिर वो कहता नहीं मैं अपनी भी बात करूं, छोटे थे एक्टर बनने का शौक था, फिर क्रिकेटर सर पे सवार हो गया, फिर स्विमर सवार हो गया कि नहीं मैं स्विमिंग में यहाँ तक जाऊँगा, फिर उसके बाद वापस घूम फिर के एक्टर ही बन गए। आपके घर में क्या माहौल था? आपके घर में सब स्टार्स? बहुत सख्ती थी, लेकिन स्टार्स? हाँ, लेकिन बहुत सख्ती थी। मैं ये बताता हूँ, लोगों को यकीन नहीं आता। मुझे अपने बचपने में याद नहीं पड़ता ज़ारा कि मैंने कोई पीटीवी का ड्रामा देखा है। हम सो जाते थे, अलाउड ही नहीं था। अलाउड ही नहीं था। मतलब 7:30 बजे डिनर, 8 बजे बेड के अंदर। ऐसी अम्मी ऐसी सख्त थी मेरी। बट अम्मा तो शूट पे होती थी, तो फिर वो कैसे नानी थी। नानी? हाँ, लेकिन वो चूंकि एक दफ़ा बच्चे की जब रूटीन बन जाए, अब जैसे हमने भी अपने घर में इस वक्त जो सिस्टम रखा हुआ है, नॉर्मल डेज में जब स्कूल के दिन होते हैं 7:30 बजे वो टैं पैं शुरू हो जाती है फरमान की तो मैंने सोना है। वो इधर उधर फिर रहा होता है कि ओके, क्योंकि आपने जब 6 बजे उसको उठा देना है सुबह, तो उसने कहाँ सरवाइव करना है। लोग कहते हैं ना यार हमारा बच्चा देर से सोता है। अबे भाई तुम लोग जगा रहे हो उसको, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। बच्चा कम से कम 10 घंटे सोए, कम से कम। गाइस टेक नोट्स, अ फादर को सेइंग कि बच्चा 10 घंटे सोए,
आप तो बहुत शेड्यूल पर पता है आपको। हाँ भाई, बहुत जरूरी है, बहुत आपने कभी डायपर चेंज किया है? बहुत दफा। फरमान का मैंने डायपर क्या चेंज करना, धुलाना वुलाना सब, ये वो आयत का भी किया हुआ है। That's so sweet, that's so sweet. और आपका रिलेशन अपने अब्बा के साथ कैसा था? बहुत ज्यादा अच्छा था, जैसा मेरा फरमान के साथ है। अच्छा। बिल्कुल दोस्ती यारी, बहुत दोस्ती यारी, मतलब फुल जिसे कहते हैं ना फ्रेंड्स वाला सीन था। अम्मी सख्त थी, ओके। और मजे की बात ये हुई है कि एग्जैक्टली वही चीज आई है कि सना थोड़ी सख्त है और मैं थोड़ा लीनियंट हूँ, तो वो कभी कभार बच्चों की वजह से मुझे भी डांट पड़ जाती है कि मैं अगर बाहर गया तो मैंने चॉकलेट खिला दी, कुछ कर दिया। शुगर रश। हाँ, अच्छा, तो वो तो सना वो है मैं पेरेंट, हाँ वो वाला कि नहीं, मुझसे वो ना वाला। ना नहीं बोला जाता, कि समझाता भी हूँ जबकि कि नहीं देखो बुरी बात है, ये नहीं करना। आपको ऐसा लगता है कि अब जैसे आयत इंशाल्लाह शी इज 13 नाउ, और इंशाल्लाह वो जैसे जैसे बड़ी होगी, फादर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपनी बेटी को सिक्योर करना? मेरे ख्याल से Emotionally. 100% आपको मैं एक जुमले के बड़े ख़िलाफ़ हूँ कि बेटा यहाँ से जा रही हो, अब तुम्हारा जनाजा ही आएगा, वो मैं तो बहुत ख़िलाफ़ हूँ इस जुमले के। आपकी बेटी को ये ढारस होनी चाहिए, बेटी हो चाहे बेटा हो, कि मेरे पीछे मेरी फैमिली खड़ी है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी बेटी को ये ढारस होनी चाहिए, उसको ये यकीन होना चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रोटेक्टिंग शील्ड हैं यार, आपने पैदा किया है, आपने, आपकी वजह से वो दुनिया में है, तो उनको ना एक वो फील आना चाहिए कि यार। और आई थिंक उसके सबसे पहले हीरो, हाँ, मर्द, बेस्ट फ्रेंड वो आप हैं। मर्द बिल्कुल बाप होता है। तो अगर आपके साथ उसका इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा तो वो हर जगह वीक होगी अपने रिलेशनशिप बिल्कुल, में, बिल्कुल। एंड शी विल फाइंड शोल्डर्स टू क्राई ऑन, जब हाँ। एक फादर के साथ वो अपनी खुली कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकी। भाई अभी देखो ना, चूंकि जाहिर सी बात है आए तब जिस एज ब्रैकेट में है, फ्रॉम लास्ट 5 years, वो सब शेयर करती है सना से, ठीक है ना। तो हालांकि मुझसे भी उसने बहुत सारी बातें शेयर की हैं जो कि मैंने उसको उसके जवाब भी दिए हैं। वो अचानक आके कोई एक सवाल पूछ लेती है और बंदा यूं होता है कि 1 मिनट बैठ जाओ बताता हूँ। ये क्या सवाल? हाँ, इतना बड़ा सवाल पूछ लिया, तो वो बंदा कहता है 2 मिनट बैठ जाओ। तो वो बैठ जाती है, फिर उनसे हम पूछते हैं आपको टाइम है, तो कहती है जी, तो बात करें इस पर। अब फिर हम बात करते हैं, लंबी तरह बात हो जाती है, तो ये कॉन्वर्सेशन होती है। तो मैं और फरमान बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करने लग गए हैं। उसको मैं समझाता भी हूँ कि ये चीज़ मामा से नहीं शेयर करनी, अच्छा। ये चीज़ करनी है, यूँ नहीं करना। तो बहुत फरमान बहुत लड़का है वो। हाँ, पता चला है कि क्रश कोई चीज होती है? नहीं, अभी नहीं पता। अच्छा, जब पता चलेगा तो आके आपको ही बताएगा हाँ, मुझे यकीनन कि मुझे मुझे बताएगा। लड़की पसंद आ अभी गई। नहीं, अभी बिल्कुल सादा खुशबू बच्चे हैं मेरे, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आई फील लाइक हम लोग का बचपन और अभी के बच्चों का ऑब्वियसली बहुत फर्क है। हम हाँ। या हमारे छोटे कजिन्स और उनके भी छोटे बच्चों हाँ। का जो है जनरेशनल गैप, अभी वाले बहुत तेज है। ये तो बेटा है, इनको इतना पता है, हर चीज का इनको पता है। पता नहीं कोई गेम्स हैं, उनके अंदर घर बनाने हैं। सब छोड़ो यार, अभी कोई 1 हफ्ता पहले ज़ारा ये बैठा हुआ कह रहा व्हाट इज ब्लैक होल। फरमान जी, तो सना ने मुझे कहा मैं क्या करूं। मैंने कहा यूट्यूब पे लिखो और इसको बिठा के दिखाओ, तो बैठ के देख रहा है ब्लैक होल। सो कह रहा व्हाई दिस ब्लैक होल इज देयर, ओह गॉड, तो हम इसको क्यों नहीं देख सकते, तो हम इस तक कैसे जा सकते हैं। वो इस तरह के सवाल करते हैं आजकल के बच्चे यार, अब क्या समझाएं उसको। आजकल के बच्चे ये हाँ, बहुत नहीं कह सकते कि बेटा कुछ नहीं था, सोया चुप कर गया। ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, अब आपको बताना है उसको, डिटेल समझानी है, और ये बच्चा जरूरी है हाँ, कोई भी सवाल कर ताकि सकता उसके है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, बिल्कुल। उसको पता चले। हाँ, कभी कभार नमाज पढ़ते हुए वो मेरे साथ आके खड़ा हो जाए, तो मैं सजदा करता हूँ, तो मुझे नमाज में कह रहा होता है यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। मैंने कहा, अब मैं नमाज खत्म करके फिर मैं कहता हूँ हाँ कैसे करते हैं, तो पूरा लेट जाता, कहता लाइक दिस। मैंने कहा बनता यही है हम लोगों का, लेकिन बेटा तरीका ये बताया कि अब हमारे शो में एक एंडिंग सेगमेंट होता है जिसका नाम है कैन बेबी मिथ बस्टर्स। वो इस दफा पहली दफा हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अच्छा। सीजन 2 में। तो उसमें आपने बताना है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है ये सच है या झूठ है। ठीक है। ओके, अब पता नहीं मुझे भी पता है कि नहीं पता है। वो तो अब आप बताएंगे, हाँ। आप अब्बा हैं। हाँ, White noise helps babies to sleep. Myth or fact? White noise नहीं होती वो जो पंखे की आवाज होती है या वो जो होती है टीवी की। मेरे ख्याल से हर बच्चे का कोई एक अलग
वो होता है, कोई ना कोई एक चीज होती है जिससे उसको नींद आती है। फरमान को किस पे आती है? उनकी कमर पे हाथ फेरते रहे यूं अल्लाह। करके। हाँ, अजीब बिल्ली तबीयत पाई है मेरे फरमान ने। और मुझे पता चला कि अभी तक हम आपके साथ सोते हैं, जी मेरे साथ है सोते ना हैं। जी, हाँ। डुबकियां लगा के। जी जप्पी मार के रात को जबकि सोते हैं। और ये नींद उनकी- और वो आयत जो है वो शरीफ बच्ची वो अपने टाइम से एक दफा अरे वो 2.5 साल की उम्र से अलग सो रही है। ओह वाओ। हाँ, तो नाइट फीडिंग्स के लिए फिर आप लोग उठ के जाते? खुद ही आ जाती थी या सना चली जाती थी या मैं चला जाता था। वाह। बिल्कुल तो हो सकता है मेरे ख्याल से बच्चे की कंसंट्रेशन एक तरफ लग जाती है तो फिर शायद वो सो सकता है। कोई एक साउंड, कोई एक आपके वॉइस। केस में आयत के साथ डिफरेंट है हाँ और फरमान हाँ। के साथ डिफरेंट। ओके। वॉकर्स हेल्प बेबीज वॉक अर्लियर। आई थिंक ये सही है बिकॉज वो एक कॉन्फिडेंस आता है शायद बच्चों तो में। ये मिथ नहीं है कि बच्चों की टांगे जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, वॉकिंग अच्छी स्टेबिलिटी नहीं होती, कि वॉकर का सहारा मिल जाएगा? आयत को जरूरत पड़ी थी हमें वॉकर में डालने की, फरमान साहब तो 10वें महीने में चल रहे थे। माशाल्लाह। He is very हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग है। मैं लोगों को इतना समझाता हूँ ये बात। आयत स्टार्ट वॉकिंग आई थिंक 1 महीने 1 साल 3-4 महीने की थी या 5, हाँ कुछ 1.5 साल की थी तब आयत ने चलना शुरू किया है। ओके। और ये 10वें महीने में ही वो वॉकिंग, माशाल्लाह। लाइक वॉकिंग। हम सोच रहे थे कि इसको पकड़ के अब यूं करेंगे, वो खड़ा हुआ चल पड़ा, हम यूं थे कि क्रॉल भी नहीं किया उसने कहा डायरेक्ट ये लो भाई क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। हाँ, That's cool. Babies need complete silence to sleep. डिपेंड करता है उसकी आदत कैसे आप डेवलप कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्तों के बच्चे घर में गाने चल रहे होते हैं, बच्चे यहाँ सोए पड़े होते हैं। मैं चाहती थी कि नूरे जहाँ ऐसी हो, हाँ। पर जब गाना चलता है तो वो भी साथ है ना। हाँ। वो हमारे वाले मसले भी तो चल रहे हैं ना साथ में। जेनेटिकली जहाँ वो भी तो जा रहा है कुछ ना कुछ। यही तो बात है, जेनेटिकली तो उन सब में गया है जो हाँ। है हमारे अंदर। और वो प्लस होता है, मैंने सुना है जो हमारे अंदर है, मैंने सुना है वो प्लस हो के जाता है। वाओ। तो भाई अब हमारे वाले को तो बिल्कुल खामोशी, दोनों को बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल खामोशी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। हाँ मेरी वाली को भी बिल्कुल हाँ। खामोशी। अच्छा, यू शुड नॉट गिव हनी टू अ न्यू बॉर्न। यार ये मैंने सुना है कि नहीं देना चाहिए बिकॉज बिल्कुल पैदा होते ही बच्चे को शायद नहीं देना चाहिए, लेकिन ये डॉक्टर्स कहते हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी ने मीठा चटाया था, कुछ लोग कहते हैं कि आपने अपना लुबाब चटाया था। अच्छा। तो कुछ बहुत सारी बातें हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है गुड़ती का, हाँ, है ना, ये हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट है। तो आयत को किसने गुड़ती दी थी? आयत को मैंने गुड़ती दी है, फरमान को भी मैंने गुड़ती क्या मतलब ऐसे ही लाइक वो पहला शहद का खाना। ओके। मुझे लगता है कि बच्चों के लिए थोड़ा हैवी हो जाता है शहद। शहद। हाँ। बेबीज हेड मस्ट बी शेप्ड। मिथ या फैक्ट? फैक्ट। हाँ। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस पर काम करते रहना वो जो चाहिए। चावल का अब तो खैर बने बनाए भी मिल जाते हैं। हाँ जी। हाँ, लेकिन तो क्योंकि बच्चा सर अपना बना के नहीं आता, नहीं कई दफा हो जाती हैं कुछ उसकी प्रॉब्लम्स। बोन्स वीक होती हैं। हाँ, बहुत नरम होते हैं ना सर, तो हो सकता है। फरमान का भी थोड़ा सा आउट था, अब आहिस्ता आहिस्ता सही हो रहा है। क्यूट। हाँ। Babies can get cavities even before they have teeth. Fact या myth? फैक्ट। अगर आप प्रॉपर ब्रश नहीं, अच्छा नहीं, कैविटीज मतलब अगर आए नहीं है, नहीं फिर कैसे होंगी? Myth. तो दांतों में आती है, मिथ है। हाँ myth। हाँ। अच्छा, बेबीज के जब दांत आते हैं तो उनको आपको लगता है कि हाथ से ब्रश करवाना चाहिए कि उनके बेबी के ब्रशेस तो आते हैं जो वो छोटे टॉप बेबीज ब्रिस्टल्स होते वाले हैं। होते हैं, बट हाँ। यूज करने चाहिए। हाँ, कर लेने चाहिए। या वो कभी कोई कहता है ना कि मलमल के कपड़े को पानी लगा के उससे भी आप साफ उससे कर तुम्हें सकते लगता है कि अंदर से निकल सकता है सारा कुछ? हमने तो बचपने से ब्रश ही किया, अल्लाह का शुक्र है। आयत को कभी कोई कैविटी नहीं हुई, फरमान को भी। और जितना मीठा फरमान और आयत खाते हैं। हाँ। अच्छा, तो यू आर दैट डैड जो दे देगा मीठा अपने बच्चों को। हाँ। गिल्टी एज चार्ज। हाँ। लेकिन ठीक है, मैं भी वही ना नहीं बोला जाता यार, कैसे ना बोलेंगे आप? तो फरमान ने कहा कि मुझे कहीं जाना है और मैं 10 साल तक शायद नहीं वापस आऊं, आप लोग को यहाँ ही रहना है, मैं जा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? रख चंडक रानी मैंने उसको, चलो बह जाते। नहीं कट टू प्लीज इसमें फ्लैशबैक लगाएं जिसमें फैसल कह रहे थे मैं अपने बच्चों को उनका डिसीजन खुद नहीं दे मजाक कर दूंगा। रहा हूँ। डिपेंड करता है कि किस काम से जा रहे हैं। कोई भी काम हो। नहीं, अब पता लगे कि पार्टी मारने जा रहा है 10 साल के लिए, तो हम तो नहीं जाने अगर वो देंगे। कहे कि मैं फोर्सेस में जा रहा हाँ, हूँ, बिल्कुल जाए यार। लेकिन फिर वो कितना टाइम जॉब पे होगा? हाँ खैर,
याद आएगी। आएगी तो सही, क्या लेकिन फोर्सेस में होगा तो क्या बात है यार। बट उन माँ बाप का क्या जिगरा है हाँ, जिनके बच्चे फोर्सेस में होते हैं और वो कहते हैं गो अहेड। तुम्हें पता है, मैंने अभी कुर्बानी की ना, मैंने फरमान के सामने कुर्बानी, बड़ा मारा उसने मुझे, बड़ा लड़ा वो मुझसे क्यों? कि उसकी दोस्ती हो गई थी है। और उसको बड़ी तकलीफ हुई। तो मैंने कहा मैं अगले साल फिर यही करूँगा, क्योंकि अगर हमारे मज़हब में कुछ चीज़ें मौजूद हैं ना तो उनका कोई ना कोई रीज़न है, तो हमें हार्ट स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली जो बच्चे हैं वो हमारे हैं पर वो हमारे नहीं है। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा तो है ही कुछ नहीं, यही तो बात है। पर ये इतना हार्ड फैक्ट आई है नो इस बात को लेकिन एक्सेप्ट करना। बच्चे को कुछ हल्की सी वो सुई भी चुभ जाए तो जान निकल जान आती निकल है। जाती है, बट यही तो बात है, यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर लोग अंडरस्टैंड कर जाएं तो आपका कुछ भी नहीं है, बस जब तक हैं तब तक हैं, बस ठीक है। दैट इज अ ब्यूटीफुल थॉट बट अ वेरी हार्श रियलिटी। बट इसी हार्श रियलिटी के साथ हमें अपनी ज़िंदगी को आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि फैसल जैसे खूबसूरत लोग इस प्यारी सी रियलिटी को इतने खूबसूरत तरीके से बताते हैं तो आपका जिगरा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है कि ठीक है, हमें वापस जाना है अल्लाह मियाँ के पास ही। हम यहाँ पर आए हैं एक बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए और थोड़े से टाइम के लिए, और हमें चाहिए कि उस वक्त में हम जितने लोगों को प्यार कर सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं, हम दें। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, कोशिश करें कि उन्हें एक अच्छा और बेहतर इंसान बनाएं। और प्लीज़ आप कुछ अपने फैंस या ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं हमारे शो के थ्रू तो प्लीज़ कहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, और अगर आपकी वजह से जो बच्चे दुनिया में आए उनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात सोचता हूँ, कुछ ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ है, थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे जब आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजते ना तो आपको जेल हो जाती है। तो ये होना चाहिए, जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे ना, पेरेंट्स क्या दे सकते हैं? Absolutely, absolutely. आप हर माँ बाप बच्चे को पैसा नहीं दे सकते, तो क्या दे सकते हैं? तालीम दे सकते। तो खुदा के वास्ते तालीम दीजिए, तरबियत कीजिए और उनको सिखाइए कि तमीज़ क्या होती है, तहजीब क्या होती है। अपना अपना पूरा कल्चर समझाइए उसको यार, बैठ के बच्चों से बातें करें। वो जो शाम के दस्तरखान पे बैठ के गुफ्तगू थी, वो रिवायतें हैं, वो कायम रखें, बड़ा मज़ा आता है उसमें। नाश्ता साथ करें, रात का खाना साथ खाएं, एंजॉय करें लाइफ को यार, और बच्चों को टाइम दें, बच्चों को पढ़ाएं खुदा के वास्ते। तो अगर ये स्टेटमेंट मैं आपसे कहूँ कि जिम कैरी ने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया के सब लोग अमीर हो जाएं और फेमस हो जाएं ताकि उन्हें पता हो कि ये दुनिया का एंड नहीं है, खुदा की कसम, तो ये सच है ना? बिल्कुल सच है। पैसा, फेम, सब आनी जानी चीजें हैं, आपका नाम लेने वाला होना चाहिए। नाम कैसे बनेगा? कोई इंतजार करने वाला होना हाँ चाहिए घर बिल्कुल पे। बिल्कुल। मैं घर जाता हूँ ना, मेरा उसको पता है कि बाबा ने 10 मिनट बाद आना है, तो वो माँ के मोबाइल में कैमरे खुलवा के देख रहा होता है कि बाबा आए नहीं आए। तो सना कहती है 10-10 मिनट बैठ के वो सिर्फ मोबाइल में कैमरा देखता है कि मेरा बाप आया है नहीं आया। तो बच्चों को ऐसे वेट करना चाहिए, ये नहीं कि आप घर में आ रहे हैं और बच्चा का बे यार मुसीबत, और वो कमरे में चला जाए, तो फायदा क्या हुआ? सारी जिंदगी की मेहनत रायगा हो गई आपकी बॉस। डिसिप्लिन भी इतना ना हो कि हाँ नहीं, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है यार। डिसिप्लिन प्यार मोहब्बत से समझाया जा सकता है, सब हो जाता है। डिसिप्लिन क्या? बच्चा बड़ा होगा खुद ही सीख जाएगा। आप इन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुद सब किया हुआ है, बच्चों को मार मार के सीधा कर रहे हैं। भाई वो हो जाएगा सीधा, प्यार मोहब्बत से समझाएं। सो प्यार मोहब्बत इज द की। यस, दैट इज सो ब्यूटीफुल। इस बात पे आपको एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। Ta-da! And our hamper is here. This is our Can Baby Thank You hamper given to you. इसमें डायपर्स भी हैं। मैं अजीब सा लगूंगा पहन के, लेकिन लेकिन आपने नहीं पहनने तो आप किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा। हाँ मुझे पता है किसको गिफ्ट करना है। गुड, क्योंकि कैन बेबी के डायपर्स बहुत अच्छे हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ड्राई भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। So, आप प्लीज जिसको भी गिफ्ट करना है इसको कर दीजिए। नहीं, हमारे शफात भाई नहीं रुक रहे, उनको दे के आता हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो उनको, एक और बेबी हुआ उनका। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन।
तो हाँ, so thank you so much for coming to the show. Welcome. You know that we love you, your family. Thank you so much for taking our time. And yes, guys, I will be seeing you guys again for another exciting episode with another super dad, inshallah. और आप लोग को मेरी तरफ से और Can Baby presents What Mom Sense featuring dads की तरफ से अभी के लिए खुदा हाफिज.